बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी यूनिट नंबर 1 क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एक्सरसाइज का सोल्यूशन मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। और जो हमारे पास है जी पेज नंबर 15 पर, पेज नंबर 15 के टॉप पे देख लीजिए तो हमारे पास लिखा हुआ है चैप्टर रिव्यू। इसलिए आज मैं आपके साथ सारा डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं एमसीक्यू। सबसे पहला क्वेश्चन है जिसका लिखा हुआ है सर्कल द करेक्ट आंसर। आपने करेक्ट आंसर को सर्कल करना है। पार्ट नंबर 1 है एन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑन अर्थ इज, यानी कि वो कह रहे हैं कि जो अभी तक जो प्लांट्स और एनिमल्स को डिस्कवर किया जा चुका है इस अर्थ पर कि ये प्लांट्स और एनिमल्स उनकी क्या तादाद है, क्या वो कितने नंबर में मौजूद हैं। 3,50,000 एनिमल्स हैं और 1 मिलियन प्लांट्स अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। सेकंड आ जाता है द किंगडम ऑफ लिविंग थिंग्स कंप्राइजेस ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी इज कॉल्ड। अब वो किंगडम, ये क्लासिफिकेशन ऑफ हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम्स पढ़ा था हमने कि किस किस बेसिस पर चीज़ें डिवाइड हुई हुई हैं। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी ये किस किंगडम में आते हैं? ये किंगडम मोनेरा में आते हैं। नेक्स्ट थर्ड, if food is left out in a damp and dark environment, it may develop this black color living organism. अब वो कह रहा है कि अगर कोई भी हम लोग खाना है, हम लोग किसी भी इन्वायरमेंटल जगह पर रख देते हैं, किसी डैम्प जगह पर, डैम्प इन्वायरमेंटल जगह पर रख देते हैं, यानी कि किसी खुला छोड़ दें। तो इन सिंपल, अगर आप काफ़ी अर्सा के लिए 2-3 दिन आप उस चीज़ को ना छेड़ें तो उसके ऊपर कालक आना शुरू हो जाती है, कालक लगना शुरू हो जाती है, उसके ऊपर जाले से इस तरह से टाइप के बनना शुरू हो जाते हैं। वो क्या होता है? वो कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो उसको क्या कहते हैं? हम लोग उसको मोल्ड कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑर्गेनिजम्स दैट आर मोस्टली यूनिसेलुलर that use chlorophyll to make their own food are called। अब वो ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेलुलर होते हैं और जो क्लोरोफिल यूज करते हैं ताकि वो अपना फूड खुद बना सके, उनको क्या कहते हैं? उनको हम लोग प्रोटिस्ट्स कहते हैं। 5 पे आ जाए, दे लाइव पार्ट ऑफ देयर लाइफ इन वाटर एंड पार्ट ऑफ इट ऑन लैंड। अब वो कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको क्या कहते हैं जो कि कुछ अपनी ज़िंदगी का हिस्सा वाटर में गुजारते हैं, पानी में गुजारते हैं, कुछ लैंड पर गुजारते हैं, जिस तरह से फ्रॉग अपना इसी तरह से लाइफ साइकिल अपना कंप्लीट करता है। तो वो कौन होते हैं? वो एम्फीबियंस उनको कहा जाता है। ठीक है, ये मैं आपके साथ अभी तक मैंने ये शेयर कर दी, एमसीक्यूज शेयर कर दिए। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 16 पर। पेज नंबर 16 पे आ जाते हैं टॉप पे, तो हमारे पास आ जाता है ये मैच द वर्ड्स। मैच द वर्ड्स में अब सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है? वोकैबुलरी रिव्यू। मैच द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस टू द रेलेवेंट फैक्ट स्टेटमेंट और एग्जांपल। 8.7 मिलियन, अब वो कह रहे हैं 8.7 मिलियन है, ये क्या चीज़ है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। सेकेंड, फंजाई, मोल्ड, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, टोडस्टोल्स, यीस्ट। मोनोकोटिलिडन प्लांट्स, मोनोकोटिलिडन प्लांट्स कौन कौन से? शुगर कैन, बनाना, जिंजर, ऑनियन, व्हीट, मेज एंड राइस। वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स क्या है? फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। और इनवर्टिब्रेट्स क्या है? एनिमल्स विथ और विदाउट ज्वाइंट लेग्स। नेक्स्ट कमिंग टू वर्ड्स, ऑब्जर्व एंड आंसर। नंबर 1 ए, ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट किंगडम। आपने बताना है कि कौन कौन से किस किस किंगडम में आते हैं। नंबर 1, ये देखिए, ये मशरूम्स बने हुए, फंजाई की उसमें आ जाते हैं। ये प्रोटिस्ट, ये एनिमल किंगडम में आ जाते हैं। डियर है ना, इस वजह से। ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फ्लावर्स एज मोनोकॉट और डाइकॉट। ये मोनोकॉट है और ये क्या है? ये डाइकॉट। इनके पेटल्स से हमें पता चल रहा है, पेटल्स की अरेंजमेंट हम लोग को बताती है कि मोनोकॉट कौन सा है और डाइकॉट कौन सा है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पेज नंबर है जी हमारे पास 17 और पेज नंबर 17 पे देखते हैं हम लोग टॉप पर 1 वर्ड आंसर है इनके फिल द ब्लैंक्स इन सिंपल। गिव 1 वर्ड आंसर टू द फॉलोइंग साइंटिस्ट दैट स्टडी लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड। अब वो लोग जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, लिविंग थिंग्स के बारे में जानते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग बायोलॉजिस्ट कहते हैं। सेकंड पे आ जाएं तो लिखा हुआ है व्हाट किंगडम टेक्स द न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड और डिकेइंग मैटर सिंस दे कांट मेक देयर ओन फूड। किंगडम फंजाई। थर्ड आ जाते प्रेजेंस ऑफ विच ऑर्गेनिज्म रिजल्ट इन कलरेशन ऑफ सी वाटर और फ्रेश वाटर।
अब आप वो कह रहे हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि सी वाटर में या फ्रेश वाटर में पाया जाए, तो क्लोरेशन होती है एल्गी। विच एनिमल हैव देयर बॉडी स्ट्रीमलाइन फॉर मूवमेंट इन वाटर। अब वो कौन सी ऐसी ऑर्गेनिज्म, ऐसा एनिमल है जिसकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है पानी के अंदर, वो है फिश। फिफ्थ पे आज इन दिस ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैज अ स्मॉल साइज विद स्मॉल बॉडी स्ट्रक्चर। वो कौन से एनिमल्स होते हैं जिनका स्मॉल साइज होता है और स्मॉल बॉडी होती है, वो स्पॉन्गीज होती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं डिटेल क्वेश्चन पर। डिटेल क्वेश्चन के आ जाते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। पार्ट नंबर 1 है डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट। आपने बताना है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरह से क्लासिफाई हुए हैं और वो क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये इसका आंसर है। इट मेक इजी टू स्टडी अबाउट लार्ज नंबर ऑफ, एडजस्ट कर लो, ये लीजिए। इट मेक इजी टू स्टडी अबाउट लार्ज नंबर ऑफ लिविंग थिंग। वी मेक ग्रुप्स ऑफ लिविंग थिंग्स टू स्टडी अबाउट दैम। इट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल वर्टिब्रेट्स, तो और इस तरह से करेंगे, सामने लिखेंगे कार्निवोर्स, और वर्टिब्रेट्स के लिखेंगे गोट, काउ, शीप, पिग, हैन, और कार्निवोर्स लॉयन, टाइगर, बियर, पैंथर, पेंगुइन। ठीक है, ये पहले का आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट का आ जाते हैं राइट अ नोट ऑन प्लांट्स एंड ड्रॉ अ वेब टू शो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। आपने क्या करना है, आपने बनानी है क्या, आपने एक नोट लिखना है प्लांट्स के ऊपर और आपने साथ ही साथ शो करना है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। ये देखिए, all plants are living things. All plants use water, minerals, carbon dioxide and sunlight to make their food and produce oxygen. Plants are of different type. Plant give us oxygen, medicines, wood and food. Plant has stream, flowers, leaf, root and fruits. ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपका। सेकंड भी कंप्लीट हुआ, ये आपको सेकंड का आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं नेम द 5 ग्रुप of vertebrate and briefly write characteristics of each group with example। आपने क्या करना है, आपने vertebrates के बारे में बताना है और आपने इन सब की characteristics भी बतानी है कि इनकी क्या क्या और कैसी कैसी characteristic हैं, ये किस किस चीज़ों पर इनका इन्हिसार है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, तो क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा पूछा हुआ था। इसका आंसर स्टार्ट यहाँ से होता है। एनिमल्स विद बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, क्योंकि उन्होंने वर्टिब्रेट्स का पूछा था। दे आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। वो इस तरह से ग्रुप्स में क्लासिफाई उनका था। 5 ग्रुप की एग्जांपल देनी है, मैमल्स, बर्ड, फिश, रेप्टाइल्स। फिश, अब सबसे पहले हम लोग फिश के बारे में देखते हैं। फिश लिव इन वाटर, दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, दे हैव फाइन्स एंड टेल टू मेक टू मूव। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड फिश, रॉ ट्रोट। उसके बाद फिर आप लिखेंगे हेडिंग देंगे एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस के अंदर लिखेंगे दोज एनिमल्स लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, देयर स्किन इज सॉफ्ट, दे ले एग्स विदाउट शेल्स, और फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, टोड, स्लेमेंडर एक्सेट्रा। फिर थर्ड हेडिंग आ जाएगी हमारे पास रेप्टाइल्स की। दे आर ड्राई स्केली स्किन, they have dry scaly skin, they lay eggs with shell, they move by 4 limbs or tail, for example crocodile, lizard etc. नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग फोर्थ हेडिंग पर। तो फोर्थ एग्जाम्पल या कहते हैं आप लोग, तो हमारे पास आ जाता है बर्ड्स। बर्ड्स के अंदर क्या लिखेंगे, दे हैव विंग्स एंड फीदर्स, दे ले एग विथ शेल्स, they breathe through lungs, for example parrot, sparrow, crow etc. एंड लास्ट हमारे पास जो है होगी वो हमारे पास फिफ्थ हेडिंग है, क्योंकि फिफ्थ जहाँ पे आप कहते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल, तो वो है मैमल्स की। दे लिव ऑन लैंड एंड वाटर बोथ, दे हैव देयर ओन और फर, उसके बाद दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, दे गिव बर्थ टू द वंस, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स, काउज, डॉग्स एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो उन्होंने कहा है कि ब्रीफली राइट अबाउट द फॉलोइंग टर्म। सबसे पहले हमारे पास वर्टिब्रेट्स, आपने इन चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहला हमारे पास वर्टिब्रेट आर एनिमल्स। पहला वर्टिब्रेट्स, ठीक है, वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स दैट हैव अ बैकबोन और स्पाइनल कॉलम। These animals include fish, birds, mammals, reptile and amphibian. For example, fish, birds, frog, lion. ठीक है, ये पहला पार्ट एक्सप्लेन हो गया। उसके बाद क्या है, उन्होंने कहा है
के करेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। आपने बताना है कि करेक्टरिस्टिक्स बतानी है कि वर्टिब्रेट्स जो हैं वो किस बिना पर किस तरह से डिवाइड हुए हैं। तो ये इसका आंसर है। ये देखिए, कॉमन करेक्टरिस्टिक्स यूज इन क्लासिफिकेशन वर्टिब्रेट्स आर देयर हैबिटेट, हाउ दे मूव, देयर बॉडी सर्फेसेस, टाइप ऑफ रिस्पायरेशन और रिप्रोडक्शन मैथड। ठीक है, ये भी पार्ट हो गया। फिर आ जाता है हमारे पास थर्ड है हमारे पास एक्सटेंशन। एक्सटेंशन आपने एक्सप्लेन करना है, तो ये एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मीन्स दैट एन एनिमल और प्लांट डजंट एग्जिस्ट एनीमोर, फॉर एग्जांपल डॉग, गोल्डन टोड्स, डायनासोर्स। ठीक है, इनकी खत्म हो जाना बिल्कुल। और डी है इंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में विद कन्वर्जन मेजर्स। आपने इंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में स्पीशीज के बारे में बताना है। तो ये endangered animals are animals that are in danger of disappearing from the face of the earth if their situation is not improved. For example, Juniper Markhor mountain ways. Conservation measures जो हैं वो है eat suitable food, reforestation, stop animal abuse, stop population और giving awareness about animal protection. ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, ये हमारे पास क्वेश्चन आंसर पेज नंबर 17 के हो गए हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो पेज नंबर है हमारे पास, ये पेज नंबर 18 है। उसके टॉप पे देखिए व्हाट आर फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं? डिस्क्राइब देयर ग्रुप विद एग्जांपल। आपने फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करना है उनकी एग्जांपल के साथ। तो इसका ये देखिए, ये आंसर है फ्लावरिंग प्लांट्स का। दे आर द मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप इन द प्लांट किंगडम। They produce flowers and fruits. The seeds of flowering plants are enclosed in fruits or flowers. Flowering plants are further divided into two major groups based on their seed structure: monocotyledons or monocot and dicotyledon or dicot. Next आ जाते हैं differentiate between monocot and dicot by filling out the table of। आपने इनको differentiate करना है। पहला आ जाता है seed, मोनोकॉट और डाइकॉट के अंदर। वन कॉटिलिडन, टू कॉटिलिडन। स्टेम डिस्पर्स्ड वस्कुलर और बंडल वस्कुलर। लीफ नेट लाइक वेन्स और पैरेलल वेन्स। ठीक है, इनकी वेन्स के बारे में। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोग समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।